A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 7th of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Death of a Terrorist. Death का मतलब हो गया मौत, of a terrorist. Terrorist हो गया यहाँ पर आतंकवादी, एक आतंकवादी की मौत. On the death of Abu Ibrahim al-Hashmi al-Qureshi. देखिए ये जो है ना अबू इब्राहिम अल हाशमी कुरैशी, ये एक इराक के एक टेररिस्ट ग्रुप के एक लीडर थे जो कि फिलहाल मारे गए. तो इसी बात को लेकर इस एडिटोरियल को हम स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. जियोपॉलिटिकल मतलब हो गया भू राजनीतिक. सेक्टेरियन का मतलब हो गया सांप्रदायिक. फॉल्ट लाइंस का मतलब हो गया एक तरीके से खामियां इन इराक एंड सीरिया. ये दो पर्टिकुलर कंट्रीज होगी. इन कंट्रीज के अंदर क्या है, मतलब जितने भी मतलब ये जो कंट्रीज दिखाई गई हैं इराक एंड सीरिया, तो इसके अंदर जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक और सेक्टेरियन सांप्रदायिक खामियां हैं जिसकी वजह से इनहैंस बढ़ाती है द थ्रेट खतरा फ्रॉम द आईएस. आईएस एक क्या है, एक टेरर ग्रुप है, एक जिसको आप इस्लामिक स्टेट बोलते हैं, जो कि एक टेरर ग्रुप है. और इस टेरर ग्रुप का खतरा लगातार इराक और सीरिया के अंदर बना हुआ है क्योंकि ये जो टेरर ग्रुप है आईएस, ये क्या करता है, अपने आप को ऑपरेट करता है इराक और सीरिया के अंदर. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. द डेथ ऑफ अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी. ये कौन है? ये इराक के एक टेरर ग्रुप के एक लीडर थे जो कि मारे गए. उनकी जो डेथ हुई है, द लीडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट, जो कि आईएस के क्या थे, अभी फिलहाल चीफ थे, और उन्होंने उनकी क्या हुई है, अभी डेथ हुई है, उनकी मौत हुई है. हैज कम एट द टाइम, और उनकी जो डेथ है एक ऐसे टाइम पर हुई है व्हेन द टेरर आउटफिट. आउटफिट का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से ग्रुप, यानी ये जो आतंकवादी ग्रुप है आईएस हैज बीन ट्राइंग, जो कोशिश कर रहा था लगातार टू रिवाइव. रिवाइव का मतलब दोबारा से जिंदा करना, पुनः जिंदा करना. इट्स फॉर्चून. फॉर्चून का मतलब हो गया अपना भाग्य इन इराक एंड सीरिया. तो फिलहाल अगर देखा जाए, अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी जो कि आईएस के लीडर थे, टेरर ग्रुप के एक लीडर थे, और उनकी अभी फिलहाल उस टाइम पर मौत हुई है जिस टाइम ये जो टेरर ग्रुप है अपनी लगातार क्या करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को पुनः जीवित करने की कोशिश कर रहा था इराक और सीरिया के अंदर. इट्स कोर रीजन. कोर का मतलब हो गया मुख्य, रीजन मतलब क्षेत्र. अगर देखा जाए, जो आईएस जो है एक टेरर ग्रुप है जो जिसको इस्लामिक स्टेट बोलते हैं, ये मुख्य तौर पर इराक और सीरिया के अंदर ऑपरेट करता है. अ फ्यू वीक्स अर्लियर, कुछ ही हफ्ते पहले अगर देखा जाए, आईएस मिलिटेंट्स. मिलिटेंट्स का मतलब होता है आतंकवादी, टेररिस्ट. आईएस के जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या किया था कुछ ही हफ्ते पहले, कैरिड आउट. कैरिड आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को पूरा करना. एंड एम्बिशियस अटैक. एम्बिशियस का मतलब हो गया एक तरीके से एस्पिरेशनल, यानी जानबूझकर. अटैक का मतलब हो गया हमला करना. तो ये जो फिलहाल अगर देखा जाए कुछ ही हफ्ते पहले की बात है कि जो आईएस के मिलिटेंट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, उन्होंने क्या किया था, एक अटैक किया था, द लार्जेस्ट, यानी एक बहुत बड़ा अटैक किया था उन्होंने सिंस द डेथ ऑफ अबू बकर अल बगदादी, आईएस फाउंडर. जो आईएस जो कि एक इस्लामिक स्टेट जो कि टेरर ग्रुप है, इसके जो फाउंडर थे अबू बकर अल बगदादी. तो इन ये क्या थे, इस आईएस जो टेरर ग्रुप है इसके कौन थे, फाउंडर थे. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक किया था 2019 के अंदर. 2019 के बाद अब फिलहाल जो इन्होंने किया है, इब्राहिम अल आशमी अल कुरैशी ने जो हमला किया है, वो उनके जो पहले लीडर थे बगदादी, तो उनके बाद ये सेकंड एक बहुत बड़ा हमला किया उन्होंने ऑन ए प्रिजन, ऑन अ प्रिजन इन नॉर्दर्न स्टेट सीरिया हसाका टू फ्री थाउजेंड ऑफ जिहादिस्ट. तो इन्होंने जो अभी अटैक किया था, तो अगर देखा जाए तो उस अटैक में अंदर 2019 के अंदर इन 2019 ऑन अ प्रिजन,
तो बगदादी ने क्या किया था, एक प्रिजन के ऊपर, एक जेल के ऊपर हमला किया था इन नॉर्दर्न स्टेट सीरिया, हसाका। हसाका हसाका एक जगह है सीरिया के अंदर जो कि उत्तर पूर्व के अंदर पड़ती है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया था, हमला किया था टू फ्री थाउजेंड ऑफ जिहादिस्ट। जिहादिस्ट कौन होते हैं? जिहादिस्ट वो लोग होते हैं जो, आप कह सकते हो, एक मुस्लिम टेरर ग्रुप की अगर बात की जाए, जो जिहाद के नाम पर आतंक करते हैं। तो जो सीरिया के अंदर हसाका नाम की जो जगह है, वहां पर हजारों की संख्या में जो जिहादिस्ट थे, टेरर ग्रुप, टेररिस्ट थे, उनको क्या किया गया था, जेल में बंद थे, उनको फ्री कराने के लिए जो अबू बकर बगदादी है, उन्होंने 2019 के अंदर क्या किया था, एक अटैक किया था। तो क्या हुआ, बट इट वॉज ए फेलियर, बट इट वॉज अ फेलियर, ये क्या रहा, एक कंप्लीट फेलियर रहा, एज अमेरिकन सोल्जर्स ज्वाइन द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। और ये क्यों फेलियर रहा, क्योंकि उस टाइम जो सीरिया की डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, यानी वहां की जो लोकल फोर्सेस है, एसडीएफ जिसको बोलते हैं, उसके साथ अमेरिकन सोल्जर्स मिल गए। और अमेरिकन सोल्जर्स से मिलने की वजह से जो जो एक टेरर अटैक किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में जिहादिस्ट को फ्री करा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं फेलियर हो गया। खुर्दिश मिलिशिया, खुर्दिश क्या, देखो खुर्द एक तरह का एक रिलीजन है। मिलिशिया क्या होता है? मिलिशिया होता है कि सिविलियन ट्रेन एज सोल्जर्स, जब सिविलियंस जो होते हैं, आम इंसानों को एक सोल्जर्स की तरह उनको ट्रेन किया जाता है, उनको मिलिशिया बोलते हैं। तो वहां पर अमेरिकन सोल्जर्स ने जो, मतलब सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस की अगर बात की जाए, जिसके अंदर खुर्दिश मिलिशिया, खुर्दिश का एक रिलीजन होगी, मिलिशिया मतलब जब सिविलियन को क्या किया जाता है, एक सैनिकों की तरह ट्रेंड किया जाता है। तो खुर्दिश मिलिशिया के साथ मिलकर अमेरिका ने क्या किया था, उन जो फिलहाल जो जिहादिस्ट को फ्री कराने वाला जो एक अटैक हुआ था, तो उस अटैक को क्या कर दिया था, पूरा का पूरा फेलियर कर दिया था, टू पुश बैक द मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स का मतलब क्या हो गया, आतंकवादियों, तो उन आतंकवादियों को पीछे की तरफ धकेल दिया था। कुरैशी बिलीव हिमसेल्फ अप अलोंग विद हिज फैमिली। और फिलहाल अगर देखा जाए तो कुरैशी ने क्या कर लिया है, कुरैशी ने अपने आप को अभी उड़ा लिया है, ब्लू हिमसेल्फ, यानी कि उन्होंने क्या किया, कुरैशी ने खुद को अभी उड़ा लिया अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि वो फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लाइक हिज प्रेसिडिसर डिड 3 years अगो, जैसे कि 3 साल पहले अगर देखा जाए तो उनके प्रेसिडिसर थे। प्रेडिडिसर का मतलब होता है फॉरगोवर, फॉरगोवर का मतलब होता है जो उनसे पहले के जो एक पूर्वज थे, यानी किनकी बात की है, बगदादी की बात की है। तो उन्होंने भी इस तरीके से सुसाइड कमिट कर लिया था। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए, कुरैशी ने भी अपनी फैमिली के साथ क्या कर लिया, सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि जब उनको लगा कि वो फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। when US Special Forces approached his hideout in Idlib, कब किया, क्योंकि अब यूएस की जो स्पेशल फोर्सेस थी, यानी यूएस की जो आर्मी थी, वो क्या कर रही थी, अप्रोच, पहुंचना, हाइड आउट का मतलब है ठिकाना। तो इब्दलीब का क्या है, ये एक जगह है सीरिया के अंदर। तो इब्दलीब नाम की जो जगह है, वहां पर मतलब यूएस की फोर्सेस पहुंच गई थी। और पहुंचने के बाद तो यूएस की जो फोर्सेस है, उन्होंने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और ये जो फिलहाल इदलीब जो है, प्रोविंस एक क्षेत्र है, कंट्रोल बाय जिहादिस्ट। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जिहादिस्टों ने क्या किया हुआ, कब्जा किया हुआ है। तो वहां पे यूएस की फोर्सेस पहुंच गई, लिंक्ड विद अलकायदा। अलकायदा भी क्या एक टेरर ग्रुप है। और तो यूएस की फोर्सेस हैं जो कुरैशी को ढूंढते ढूंढते कहाँ पे चली गई, इदलीब नाम की जो जगह है, वहां पर उसका हाइड आउट है, उसका ठिकाना है। तो वहां पर उसको ढूंढने के लिए, वहां तक उसको ढूंढते ढूंढते चली गई। और वहां पर ऑब्वियस सी बात है, कुरैशी को लगा कि अब वो बुरी तरीके से फंस चुका है, तो इस वजह से उसने अपनी फैमिली के साथ खुद को उड़ा लिया, यानी उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। व्हेन ही बिकेम द आईएएस चीफ, और जिस टाइम ये कुरैशी साहब की अगर बात की जाए, तो जब वो इस चीफ बना, यानी मुखिया बना, किसका, आईएस के, बगदादी के बाद, द एंटिटी, एंटिटी का मतलब हो गया एक तरीके से एक, जैसे एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है किसी चीज की, हैज ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज करना, इटसेल्फ फ्रॉम कैलिफेट। जो कैलिफेट का मतलब होता है खिलाफत। खिलाफत एक ऐसा राज्य है जिसका एक, जो एक मुस्लिम चीफ होता है, उसको खिलाफत बोलते हैं। कैलिफेट विद कंट्रोल ओवर सम की सिटीज इन इराक एंड सीरिया। देखो कैलिफेट क्या होता है, कैलिफेट को हिंदी में खिलाफत बोलते हैं, एक इस्लामिक क्षेत्र जहां पर एक मुखिया जो होता है, खलीफा होता है। खलीफा कौन होता है, मुस्लिम लीडर की अगर बात की जाए,
तो उसने उस पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या कर लिया, कैलिफेट बना दिया कुरैशी की अगर बात की जाए। और उसने क्या किया, जो इराक और सीरिया की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे, की सिटीज थी, की सिटीज मुख्य ऐसे शहर थे जहां पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ था, जहां से वो, ये जो सीरिया और इराक की अगर बात की जाए तो वहां पर वो टेरर को ऑपरेट कर रहे थे इनटू एन अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब रेबेलियन, रेबेलियन का मतलब होता है विरोध करना, विद्रोह होना, ग्लोबल ब्रांचेस। और जहां से वो क्या कर रहे थे, जो विद्रोह था, मतलब जो अगर टेरर ग्रुप का जो विद्रोह था, उस विद्रोह की जो ब्रांचेस थी, ग्लोबल वैश्विक जो ब्रांचेस थी, उनको लगातार क्या कर रहे थे, अंदर ही अंदर उसको बढ़ा रहे थे। इट मींस कि जो आईएस के जो टेरर ग्रुप के चीफ बनने के बाद कुरैशी ने क्या किया, वैश्विक स्तर पर आतंक को फैलाने की कोशिश की। और मुख्य तौर पर सीरिया और इराक की बात की जाए तो वहां पर उसने बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, और सीरिया और इराक के अंदर उसने टेरर को लगातार वो प्रमोट कर रहा था। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड हो गई। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ द स्लाइड। देखिए, सबसे पहले हैज बीन ट्राइंग, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब होता है एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया हो और अभी तक वो प्रोग्रेस में है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाएगा। हैड कैरिड आउट, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। उसके बाद देखो अप्रोच्ड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। देखते हैं, अंडर कुरैशी जो कि चीफ थे किसके, आईएस के, बगदादी के बाद अंडर कुरैशी जिन्होंने कमिट सुसाइड कर लिया। द आईएस कंटिन्यूड, आईएस की मतलब लीडरशिप के अंदर, जो कुरैशी की लीडरशिप के अंदर जो आईएस इस्लामिक स्टेट जो कि एक टेरर ग्रुप है, कंटिन्यूड बढ़ता रहा टू ऑपरेट, यानी वो अपना ऑपरेशन जारी रखता रहा, यानी कहीं ना कहीं टेरर को चलाता रहा। लाइक ए लूज, एक ढीला सा, कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन का मतलब होता है एक संघ होता है, एक यूनियन कह सकते हैं, ग्रुप की तरह। ऑफ ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वचालित, यानी खुद ब खुद चलता रहे नेटवर्क। तो यानी कहीं ना कहीं ये इसका इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग हुआ कि कुरैशी की लीडरशिप के अंदर जो आईएस जो ग्रुप है वो ढीले ढाले तौर पर मतलब स्वतः चलता रहा, यानी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। और ये जो आईएस ग्रुप है, जो टेरर ग्रुप है, वो उनकी कुरैशी की लीडरशिप के अंदर, नेतृत्व के अंदर वो धीरे धीरे क्या करता रहा, खुद ब खुद चलता रहा, ऑपरेट होता रहा। इट्स अफगान एंड वेस्ट अफ्रीकन ब्रांचेस, और कहीं ना कहीं उसकी अफगान के अंदर जो ब्रांचेस है और वेस्ट अफ्रीकन, अफ्रीका के अंदर जो ब्रांचेस है, एक्सपेंडेड ऑपरेशंस, और कहीं ना कहीं अफ्रीका के अंदर हो गया, अफगान के अंदर हो गया, तो इसकी जो ब्रांचेस है आईएस की वो लगातार बढ़ती रही। वाइल इन इराक एंड सीरिया, और जहां तक इराक और सीरिया की अगर बात की जाए, इट स्टेज्ड, स्टेज्ड का मतलब होता है डिस्प्ले करना, दिखाना, ओकेजनल अटैक। और कहीं ना कहीं आईएस ने क्या किया, अपने आप को साबित करने के लिए कि वो अभी एग्जिस्ट करता है, तो इराक और सीरिया के अंदर बीच बीच में उसने अटैक करता रहा, ये बात को दिखाने के लिए कि अभी जो आईएस जो टेरर ग्रुप है वो खत्म नहीं हुआ है। रिमाइंडर, रिमाइंडर का याद दिलाना, दैट इट इज ओनली द फिजिकल कैलिफेट दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। कैलिफेट का मतलब एक इस्लामिक स्टेट कह सकते हो जिसको एक खलीफा चलाता है, तो ये दिखाने के लिए कि अभी उनका जो खिलाफत जो इस्लामिक स्टेट है ना वो ही खत्म हुआ है, यानी आईएस अभी भी ऑपरेट कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं वो जो एरिया था वो एरिया ही क्या हुआ, अभी फिलहाल उसको ही डिस्ट्रॉय किया गया है, लेकिन जो अभी भी जो टेरर ग्रुप है आईएस इस्लामिक स्टेट जो है वो फिलहाल अभी फंक्शन कर रहा है। ये चीज दिखाने के लिए बीच बीच में आईएस ने इराक और सीरिया के अंदर क्या किए, अटैक्स किए। इट इज इट इज मोर देन ए कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब सौभाग्य होना, ओके ये सौभाग्य से कहीं ज्यादा है। दैट बोथ बगदादी जो कि आईएस के पूर्व क्या थे, चीफ थे, और कुरैशी जो कि अभी फिलहाल मारे गए हैं, वर हाइडिंग इन सीरिया, इदलीब, इदलीब एक जगह सीरिया के अंदर, और ये दोनों ने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए वो कहां पे छुपे हुए थे, इदलीब नाम की जो जगह वहां पर छुपे हुए थे, और वहीं पर दोनों के दोनों मारे गए। ये कोई इंसिडेंट से कहीं ज्यादा है। द सीरियन गवर्नमेंट, और सीरिया की जो गवर्नमेंट है, एफर्ट्स वो लगातार प्रयास कर रही है टू रिकैप्चर, पुनः प्राप्त करना, टेरिटरी मतलब जो क्षेत्र है, जो एरिया है, हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, हालांकि जो
जो सीरिया सरकार है, जो कि आईएस टेरर ग्रुप है, उसने उसको कैप्चर किया हुआ है। तो वो उस क्षेत्र को जो कि टेरर ग्रुप ने उसको कैप्चर किया हुआ है, सीरिया सरकार लगातार उसको दोबारा से रिकैप्चर करने की कोशिश कर रही है, दोबारा से अपने क्षेत्र अधिकार में उसको लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक जो सीरिया गवर्नमेंट है इस काम में फेलियर रही है। क्यों? क्योंकि आईएस जो टेरर ग्रुप है लगातार सीरिया जो गवर्नमेंट है उसको थ्रेट करता रहा है, डराता रहा है, जिसकी वजह से सरकार अभी भी उन क्षेत्र को हासिल नहीं कर पाई है। एज देयर इज स्ट्रॉन्ग रीजनल अपोजिशन एट द सेम टाइम, जो सरकार है, सीरिया की सरकार जो है, वो उन क्षेत्र को क्यों नहीं हासिल कर पाई है? पहली बात तो जो आईएस जो टेरर ग्रुप है उनका वहां पर कब्जा है, नंबर टू। और जो रीजनल अपोजिशन है, यानी जो जो धार्मिक, अगर सॉरी क्षेत्रीय जो अपोजिशन है, यानी कहीं ना कहीं उसके जो घरे के घर के जो लोग हैं वही अपोजिशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वजह से भी जो सीरियन गवर्नमेंट है उन पर्टिकुलर टेरिटरी को अभी भी रिकैप्चर नहीं कर पाई है, उनको दोबारा से अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ला पाई है, क्योंकि जो वहां की जो जनता है वही अपोज कर रही है, स्पेशली फ्रॉम टर्की। और खासतौर पर टर्की को अगर देखा जाए, टर्की भी मतलब जो एक मुस्लिम कंट्री है, तो वो भी लगातार अपना इंटरफेरेंस कर रही है सीरिया के अंदर, विच फियर्स अनदर रिफ्यूज इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब हो गया एक तरीके से बाढ़ आना, ग्रोथ। मतलब उस कहीं ना कहीं सीरिया को टर्की को इस बात का डर भी है कि कहीं ना कहीं रिफ्यूज इनफ्लक्स, मतलब कि ये जो मुस्लिम्स लोग हैं कहीं ना कहीं टर्की के अंदर शरणार्थी बनकर ना आ जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। तो टर्की ने भी बुरी तरीके से सीरिया को बहुत बुरी तरीके से उसको अफेक्ट किया है। टर्की भी इंटरफेयर करता है, क्योंकि टर्की को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं जो टेरर के चक्कर में जो मुस्लिम लोग हैं वो वहां छोड़कर टर्की के अंदर कहीं ना कहीं ना आ जाए। और तो इस वजह से टर्की का भी एक बहुत बड़ा क्या रहता है, एक इंटरफेरेंस रहता है। द प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब हो गया क्षेत्र, इज कंट्रोल बाय हयात तहरीर अल शाम, a globally designated terror outfit that was formerly known as जबहात अल नसरा। राइट। देखिए, और ये जो प्रोविंस है टर्की की अगर बात की जाए तो टर्की के अंदर भी क्या है, कंट्रोल बाय हयात ताहिर अल शाम। ये मतलब एक टेरर ग्रुप है जो कंट्रोल करता है, ग्लोबली डेजिग्नेटेड नेम्ड, डेजिग्नेटेड का मतलब नेम। तो टर्की के अंदर भी खुद भी क्या है, टर्की के अंदर भी एक कहीं ना कहीं ये जो टेरर ग्रुप है वहां पर क्या करता, फंक्शन करता है। और ये जो कंट्रोल बाय आहत ताहिर अल शाम, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट, ये जो आयात तहरीर अल शाम, ये क्या है, ये भी एक टेरर ग्रुप है दैट वाज फॉर्मली नोन, जिसको पहले जबात अल नुसरा के नाम से जाना जाता था, साइरेनियन ब्रांच ऑयल ऑफ अलकायदा, जो कि सीरिया की जो ब्रांच है, अलकायदा की जो ब्रांच है। इदलीब इज नाउ रन बाय अबू मोहम्मद अल जुलानी। और ये जो फिलहाल इदलीब के अंदर देखा जाए, इदलीब के अंदर इसको कौन चला रहा है, रन बाय अबू मोहम्मद अल जुलानी, द अल कायदा मिलिटेंट हु वाज सेंट टू सीरिया बाय बगदादी इन 2013। और 2013 के अंदर बगदादी ने मतलब क्या किया था, अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो कि क्या है, अल कायदा की क्या है, मिलिटेंट है, एक आतंकवादी है, जिसको भेज दिया था क्या क्या करने के लिए, सीरिया के अंदर इस ब्रांच को चलाने के लिए। तो ये मुस्लिम ग्रुप्स की अगर बात की जाए, इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिविल वॉर, जब गृह युद्ध छेड़ा हुआ था सीरिया के अंदर, टू ओपन ए ब्रांच ऑफ हिज आउटफिट, क्योंकि बगदादी ने क्या किया था, मतलब ये जो एक नई ब्रांच खोलने की बात की थी, तो उस टाइम जो सीरिया के अंदर जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, इफ ए लास्टिंग सॉल्यूशन टू द जिहादिस्ट कंट्रोल ऑफ इदलीब इज नॉट फाउंड, और कहीं ना कहीं इदलीब के अंदर, इदलीब सीरिया का जो क्षेत्र है वहां पर अगर ये जो फिलहाल अगर जिहादिस्ट जो लोग हैं, जो जो टेररिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, इदलीब के अंदर कंट्रोल किया हुआ है, अगर इस इदलीब का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ये कोई समाधान नहीं निकलता है, द फ्यूचर बगदादीज एंड कुरैशिस वुड आल्सो टेक रिफ्यूज इन दिस रीजन। और तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बगदादी और कुरैशी दोबारा से जन्म ले ले। तो कहीं ना कहीं ये जो इदलीब नाम की जगह, चाहे सीरिया है, पूरा इराक सीरिया हो गया, तो यहाँ पर ये जो आईएस टेरर ग्रुप है जो अपनी नई ब्रांचेस भी खोल रहा है एट द सेम टाइम, तो इस आईएस टेरर ग्रुप को क्या करना होगा, इसको इसको खत्म करना होगा, तभी मतलब इसका कोई समाधान है। अदरवाइज फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर फिर दोबारा से बगदादी और कुरैशी जैसे लोग क्या करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, शेल्टर लेंगे।
शरण लेंगे कहां पर, इस इन दिस रीजन, यानी कहीं ना कहीं इराक हो गया, सीरिया हो गया, इन क्षेत्र के अंदर दोबारा से बगदादी और कुरैशी जैसे लोग पैदा हो जाएंगे। हालांकि इन्होंने, बगदादी और कुरैशी ने सुसाइड कमिट तो कर लिया है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से ये टेरर ग्रुप ऑपरेट करता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर बगदादी और कुरैशी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। So this is a second slide. Now let us discuss the grammar concept. To operate, देखो 2 plus v1 आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनिटिव केस है। Has been destroyed हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर। कंट्रोल्ड आपका इज कंट्रोल्ड हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। वो सेंट हो गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वुड ऑल्सो टेक, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और मॉडल वर्ब के बाद आप जनरली V1 यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर V1 हो गया, आपने यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। अनदर इंपॉर्टेंट लेसन, और एक दूसरा सबक हमें सीखना चाहिए, द आईएस रिसेंट अटैक। और जो आईएस ने, इस्लामिक स्टेट जो टेरर ग्रुप है जिसने फिलहाल जो अटैक किया है, प्रोवाइड्स, ये जो अटैक किया है आईएस ने, ये हमें क्या, हमें एक सबक देता है, दैट इज दैट द साइरियन कुर्ड्स, यानी जो कुर्ड्स जो वहां पर एक रिलीजन है, वहां के इस रिलीजन उस धर्म के लोग जो हैं वहां पर, उन्होंने यूएस के साथ मिलकर, यूएस आर्मी के साथ मिलकर उन मिलिटेंट को रोका था। रिमेन की अलाय, अलाय का मतलब मित्र कह सकते हो, फ्रेंड कह सकते हो, इन द फाइट अगेंस्ट द आईएस। और फिलहाल यूएस आर्मी के साथ जो कुर्ड्स के जो लोग हैं, जो उन्होंने मिलकर उन मिलिटेंट्स को वहां पर रोका। सीरिया के जो आतंकवादी हैं, सीरिया के जो आईएस के जो आतंकवादी है सीरिया के अंदर, तो कुर्ड कुर्ड ने अमेरिकन जो फोर्सेस है उसके साथ मिलकर उन मिलिटेंट्स को वहां पर टेरर को प्रमोट करने से रोका। एज दी हसाका इंसिडेंट हैज शोन, जैसे कि हसाका के अंदर हुआ, वहां पर क्या किया, कुर्ड ने अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिलकर क्या किया, हसाका में जो मिलिटेंट ग्रुप है उनको फैलने से रोका, उनको पीछे की तरफ धकेल दिया। द यूएस शुड नॉट थ्रो, यूएस जो अमेरिका है उनको थ्रो, फेंकना नहीं चाहिए, दैम किन को, कुर्ड्स को, एट द मर्सी ऑफ टर्की, टर्की मतलब टर्की संभालेगी इस मुद्दे को, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। तो यानी कहीं ना कहीं यूएस को उनका साथ देना चाहिए, लाइक द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वंस डिड, क्योंकि एक बार जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जिस टाइम ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उन्होंने एक बार ऐसा ही किया था। वंस द आईएस थ्रेट इज मिनिमाइज, जिस टाइम आईएस का जो थ्रेट था, खतरा था, वो कुछ टाइम के लिए कम हुआ, तो उन्होंने क्या किया, तो अमेरिका ने जो कुर्ड्स हैं उनका साथ देना छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का मतलब शामिल करना, कंप्राइज करना। तो ये कुर्ड्स हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको शामिल कर लेना चाहिए into a larger regional counter terror strategy, रीजनल क्षेत्रीय काउंटर सामना करना, टेरर स्ट्रेटेजी, टेरर आतंकवाद से रिलेटेड, आतंकवाद से लड़ने के लिए जो रणनीति है उनके अंदर कुर्ड्स को भी शामिल किया जाना चाहिए, और इनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा अगर सीरिया और इराक के अंदर इन इन अगर बात की जाए टेरर को खत्म करना है तो। द लास्टली, अंत में, द आईएस हैज लर्न्ड, और जहां तक इस्लामिक स्टेट जो कि एक टेरर ग्रुप है उसने भी इस बात को सीख लिया है, दैट हाउ टू सर्वाइव दीज ओकेजनल सेटबैक्स, सेटबैक्स का मतलब है फेलियर, और एट द सेम टाइम आईएस जो टेरर ग्रुप है उसने भी इस बात को सीख लिया कि इतने फेलियर्स के बाद भी किस तरीके से अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, इस टेरर ग्रुप को चलाना है। इट हैज लॉस्ट इस कैलिफेट, हालांकि जो उनके कैलिफेट थे, वो जो मतलब जिसको खलीफा कह सकते हैं, जो खिलाफत क्षेत्र था, और जहां पर उनका मुस्लिम लीडर था बगदादी और कुरैशी, हालांकि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी वो मर चुके हैं। एंड इट्स टॉप कमांडर्स, और हालांकि उसके जो टॉप कमांडर्स है आईएस के, वो भी मर चुके हैं। बट देयर आर थाउजेंड ऑफ फुट सोल्जर्स, अभी भी बहुत सारे हजारों की संख्या में पैदल ऐसे सैनिक हैं इनके, स्प्रेड अक्रॉस इराक एंड सीरिया, यानी अभी भी हजारों की संख्या में जो टेररिस्ट हैं, जो भी पैदल हैं अभी भी अगर बात की जाए आईएस टेरर ग्रुप के जो कमांडर्स हैं वो भी मारे गए हैं, और उनके जो टॉप लीडर्स थे वो भी मारे गए हैं। उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में इराक और सीरिया के अंदर आईएस जो टेरर ग्रुप है उसके सोल्जर्स फैले हुए हैं, आतंकवादी फैले हुए हैं, वेटिंग टू स्ट्राइक, और वो क्या करें, अटैक करने के लिए तैयार हैं। तो यानी कहीं ना कहीं
जो आईएस टेरर ग्रुप है उसके जो लीडर्स चले गए हैं और टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, उसके बावजूद भी आईएस जो टेरर ग्रुप है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। द स्टिल ओपन वुंड्स, वुंड्स का मतलब इंजरीज कह सकते हो, घाव कह सकते हैं, जो घाव है जो अभी खुले पड़े हैं। और द सिविल वॉर इन सीरिया, सीरिया के अंदर जो गृह युद्ध हुआ था उसके जो घाव हैं वो अभी भी खुले पड़े हैं। द लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब हो गया हॉवरिंग, मंडराना। सेक्टेरियन, सांप्रदायिक, सेंटिमेंट, भावनाएं, यानी सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर हुआ था उसके जो जख्म है, एट द सेम टाइम इराक के अंदर जो सेंटिमेंटल जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं have let them survive so far, और इसकी वजह से अभी भी जो आईएस जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सीरिया के अंदर गृह युद्ध चला हुआ है और कहीं ना कहीं इराक के अंदर सेक्टेरियन सेंटिमेंट्स की बात की जाए, सांप्रदायिक जो इमोशंस की बात की जाए, भावनाओं की बात की जाए, तो इनकी वजह से आईएस पूरी तरीके से इराक और सीरिया के अंदर अभी खत्म नहीं हुआ है। एज लॉन्ग एज, जहां तक की बात की जाए दीज जियोपॉलिटिकल, और ये जो भू राजनीतिक और सेक्टेरियन सांप्रदायिक फॉल्टीनेस जो खामियां हैं सीरिया और इराक के अंदर, रिमेन इराक एंड सीरिया, द आईएस थ्रेट विल नॉट वेनिश। वेनिश का मतलब हो गया खत्म होना, डिसअपियर होना। जब तक ये सीरिया और इराक के अंदर जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक, सेक्टेरियन फॉल्टीनेस यानी सांप्रदायिक खामियां रहेंगी, तो जो आईएस है, इस्लामिक स्टेट जो कि एक टेरर ग्रुप है, उसका जो खतरा है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इराक और सीरिया को अपनी जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक और सेक्टेरियन फॉल्टीनेस, और जो सेक्टेरियन अगर बात की जाए, सांप्रदायिक जो फॉल्टीनेस की अगर बात की जाए, तो जो खामियां हैं उसको क्या करना होगा, उन खामियों को खत्म करना होगा। तभी ये संभव है कि सीरिया और इराक के अंदर ये जो आईएस टेरर ग्रुप है उसको खत्म किया जा सकता है। अदरवाइज इसी तरीके से आईएस टेरर ग्रुप अपने आप को प्रमोट करता रहेगा, दोबारा से उसके लीडर्स आ जाएंगे, कुरैशी और बगदादी जैसे लीडर्स दोबारा पैदा हो जाएंगे, और ये जो आईएस ग्रुप है वो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो अगर इसको रोकना है तो इराक और सीरिया को अपनी भू राजनीतिक और सांप्रदायिक जो खामियां उनको कम करना होगा, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो हैज शोन हो गया आपका, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद अपने V1 यूज कर लिया, थ्रो इज मिनिमाइज बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, शुड के बाद हमने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी चीज को कंप्राइज करना, शामिल करना। टू स्ट्राइक, 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। सेक्टेरियन सेंटिमेंट्स आपका नाउन हो गया, तो लिंगरिंग आपका V1 + ing जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी ये हो गया आपका कंटिन्यूअस हो गया, ये आपका जीरेंड हो गया, राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर लिंगरिंग, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.